नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आजकल के जमाने में हर काम मॉडर्न तरीके से और फटाफट हो रहे हैं। भाई हो भी क्यों ना, टेक्नोलॉजी जो इतनी आगे बढ़ रही है, पर कुछ आज ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादातर काम उसी पुरानी रफ्तार से चल रहे हैं, जिनमें सरकारी दफ्तरों का नाम सबसे पहले आता है। इस बात का एक ताजा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की आगरा सेंट्रल जेल में बंद 14 साल से ज्यादा कैद भुगत चुके 12 उम्र कैदियों को रिहाई और जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उनकी अपीलें हाई कोर्ट में सालों से पड़ी हुई हैं और वो 14 साल से ज्यादा की कैद भुगत चुके हैं। इस बीच ना तो उन्हें जमानत मिली और ना ही अपील का निपटारा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये नोटिस जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके महेश्वरी की पीठ ने जारी किया है। मामले में कोर्ट 11 मार्च को फिर से सुनवाई करेगा। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का ये पहला मामला नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट तक आया है। इससे पहले भी ऐसे ही बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। बीते 25 फरवरी को भी चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ऐसे ही मामले में 14 साल से ज्यादा की सजा काट चुके और 10 साल से जमानत अर्जी और अपील हाईकोर्ट में लंबित होने के तथ्य पर संज्ञान लेते हुए अभियुक्त ऋतुपाल को जमानत दे दी थी। मौजूदा मामले में 14 साल से ज्यादा कैद काट चुके लोगों की ओर से पेश वकील ऋषि मल्होत्रा ने 12 कुछ ऐसे ही और कैदियों का चार्ट पेश करते हुए उनको तत्काल जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया है। फिलहाल ये तो रहा पूरा मामला, पर अब ये जान लेते हैं कि त्वरित सुनवाई या फिर स्पीडी हियरिंग क्या होती है। साथ ही ये भी समझेंगे कि भारत में न्याय मिलने में देरी या फिर जुडिशियल डिलेज के क्या कारण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 21 में कैदियों के जीवन और स्वतंत्रता के अपने फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार के अंडर सही और जल्द सुनवाई का या फिर त्वरित सुनवाई के अधिकार को भी शामिल किया है। न्यायालय ने यह अनुमान लगाया कि यदि फैसले जल्द और बिना देरी के हों तो देश के कुल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी में 1 से 2% तक की बढ़त संभव है। बात न्यायिक देरी की करें तो भारत में 10 लाख आबादी पर करीब सिर्फ 21 जज हैं, जो कि अमेरिका या यूके की तुलना में बहुत कम है। 1987 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 10 लाख लोगों पर 50 जजों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब भी न केवल जजों की संख्या काफी कम है, बल्कि अधीनस्थ न्यायपालिका में लगभग 5000 पद खाली पड़ा होना भी न्यायिक देरी का एक बड़ा कारण है। तो कहीं अकुशल और धीमी प्रोसेस होने के कारण और कभी-कभी पुलिस की लापरवाही की वजह से भी न्याय मिलने में लंबा समय लग जाता है। साथ ही कानून का एक सिद्धांत भी है कि 100 अपराधी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। दूसरे सिद्धांतों की तरह ये सिद्धांत भी धरातल पर उतना खरा नहीं उतर सका। देश की जेलों में 76% से ज्यादा कैदी बिना अपराध सिद्ध हुए ही जेलों में बंद है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के जेल स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे अधिक यूपी की जेलों में 1.06 लाख कैदी बंद है। इनमें महज 26,607 या फिर 26% कैदी ही असल दोषी हैं। बाकी के कैदियों के मामले न्यायालय में पेंडिंग पड़े होते हैं और ठीक समय पर सुनवाई न होने के कारण सालों तक कैद में रहने के बाद निर्दोष करार कर दिए जाते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।